नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बीते दिनों किसान आंदोलन के बीच डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी। 26 से 28 फरवरी तक ये बैठक हुई थी जिसमें अ, जो किसान थे, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून की जो माँग थी, उस पर उम्मीद थी कि उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से पुरज़ोर पैरवी की जाएगी और जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा डब्ल्यूटीओ की शर्तों पर उलझा हुआ है, उसका समाधान निकलेगा। लेकिन वहाँ डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत में मिल रही धान सब्सिडी पर जो घेराबंदी हुई और भारत सरकार ने जिस तरीके से धान सब्सिडी को लेकर बचाव किया, किसानों को जो मदद दी जाती है यानी कि एमएसपी, धान की जो एमएसपी पर खरीद होती है जिसे डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर सब्सिडी के तौर पर जाना जाता है, वो चैप्टर आप सबने देखा होगा, समझा होगा जिसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मौजूदा वक़्त के इतर अगर हम लोग निकल कर बाहर आएँ, तो इस वक़्त जो है भारत की गन्ना सब्सिडी को लेकर डब्ल्यूटीओ में घमासान मचा हुआ है। भारत यहाँ गन्ने की सब्सिडी से सीधा मतलब भारत में जो गन्ने के जो दाम दिए जाते हैं किसानों को, यानी कि जो गन्ने की जो सरकारी खरीद होती है, उसके लिए जो गन्ने के दाम होते हैं जिसमें केंद्र सरकार केंद्र सरकार की तरफ से एफआरपी तय होता है और राज्य सरकार एसपी तय करती हैं अपने-अपने स्तर पर। हर राज्य का अपना-अपना एसपी है, केंद्र सरकार एक एफआरपी तय करती है। उस गन्ने के दाम को लेकर डब्ल्यूटीओ में घमासान मचा हुआ है और गन्ने की जो सब्सिडी है यानी कि जो गन्ने का जो सरकारी मूल्य है भारत में किसानों को मिल रहा है, उसको लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने डब्ल्यूटीओ की एग्रीकल्चर कमिटी के सामने एक पेपर प्रेज़ेंट किया है, एक पेपर रखा है। जिसमें दोनों ही देशों ने जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत सरकार अपने किसानों को गन्ना सब्सिडी जो इंटरनेशनली लिमिट है उससे गन्ना सब्सिडी से अधिक दे रही है और ये पूरा का पूरा मामला और जिसमें इन देशों का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर गन्ना किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है उससे इंटरनेशनली व्यापार पर असर पड़ रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने असल में 2018-19 से 2021-22 के बीच भारत में जो गन्ना किसानों को सब्सिडी दी गई है यानी कि जो गन्ना की सरकारी खरीद के एवज में जो गन्ना किसानों को जो मूल्य दिया गया है, उसको लेकर ये कहा गया है कि ये जो सब्सिडी है 10% स्वीकृत है यानी कि उत्पादन का सिर्फ 10% खरीदने का ही नियम है, लेकिन इन 4 सालों में तकरीबन उत्पादन मूल्य का तकरीबन 90% से अधिक ये दिया गया है जो ये एग्रीकल्चर सब्सिडी हो गई है। अब इसको लेकर घमासान मचा हुआ है डब्ल्यूटीओ में भारत की गन्ना सब्सिडी को लेकर। हालाँकि ये मामला नया नहीं है, इससे पहले भी भारत में जो गन्ना सब्सिडी है उसको लेकर विवाद हुआ है 2021 में। 2021 में डब्ल्यूटीओ के एक पैनल ने भारत सरकार के चीनी सब्सिडी यानी गन्ना सब्सिडी को लेकर के खिलाफ फैसला सुनाया था। असल में उस टाइम पर 2015 से लेकर 2018-19 की ड्यूरेशन के टाइम पर किसानों को जो गन्ना सब्सिडी दी गई थी, इसको चीनी सब्सिडी के तौर पर भी जाना जाता है, यानी कि जो सरकारी खरीद के एवज में गन्ना किसानों को जो भुगतान हुआ था, वो उसके खिलाफ फैसला सुनाया था और लेकिन बाद में भारत सरकार की तरफ से इस फैसले के खिलाफ एक अपील दर्ज की गई थी जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया गया था। असल में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से देश के अंदर गन्ना की पॉलिटिक्स है, गन्ना किसान लगातार गन्ने के दामों में बढ़ोतरी के लिए बात करते हैं क्योंकि गन्ने की लागत बढ़ रही है। हालाँकि इस बीच कई राज्यों में गन्ने के दाम बढ़े हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में ही गन्ने के दाम ₹20 प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। लेकिन इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स है जिसमें इंटरनेशनली बिज़नेस को तवज्जो दी जाती है और फार्मर सब्सिडी को सवाल खड़े किए जाते हैं, उसमें गन्ने की इसी सब्सिडी को लेकर सवाल खड़ा किया है। असल में यूएस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने पेपर में कहा है कि भारत की जो अपील है, जो भारत ने पहली जो अपील की थी, उसने डब्ल्यूटीओ के जिस पैनल ने भारत पुराना जो फैसला सुनाया था, उसको अपनाए जाने से रोक दिया है। अब इसके बाद ये नई अपील दायर की है, लेकिन इसमें भी एक पेच है। असल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीकल्चर कमिटी के सामने जो रिपोर्ट रखी है, वो एक अपील कमेटी के पास जाएगी, लेकिन मौजूदा वक़्त में डब्ल्यूटीओ की जो अपील कमेटी है, उसमें मेंबर्स यानी कि सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। अब नया जो कोई भी है अपील पर कोई भी निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक ये फिर से काम करना शुरू नहीं करती है। ये पूरा का पूरा मामला है भारत में गन्ना सब्सिडी को लेकर
राजनीति गरमा गई है, भारत की गन्ना सब्सिडी को लेकर राजनीति गरमा गई है डब्ल्यूटीओ में। पहले भी हमने आपको बताया था कि धान की एमएसपी को लेकर किस तरीके का विरोध हुआ था, जिसमें थाईलैंड ने धान की सब्सिडी, भारत में धान किसानों को मिल रही है एमएसपी यानी कि धान सब्सिडी पर सवाल किया था। उनका भी तर्क यही था कि इससे इंटरनेशनल बिजनेस खराब हो जा रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस खराब हो जा रहा है तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड के चावल को तवज्जो नहीं मिल रही। ये एक सिनेरियो था। अब ये गन्ना सब्सिडी पर है क्योंकि डब्ल्यूटीओ की जो कृषि शर्तें हैं वो जो डब्ल्यूटीओ के साथ जो समझौते हैं, उसमें जो कृषि की शर्तें हैं वो देश में जो जितने भी मेंबर देश हैं वो इंटरनेशनल व्यापार को तवज्जो देते हुए निर्धारित होती हैं। और सबसे बड़ा विवाद जिसे कहा जा सकता है कि एमएसपी गारंटी कानून पे, वो डब्ल्यूटीओ की शर्तें भी हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।